इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं सीजे डीएवी पब्लिक स्कूल एल ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन 6 अप्रैल 1980 को अपनी स्थापना के बाद से बीजेपी ने दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर एक लंबा सफर तय किया है। हालांकि भाजपा की वैचारिक उत्पत्ति 1951 में देखी जा सकती है, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू की कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और भारतीय जनसंघ का गठन किया। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को अपना 43वां स्थापना दिवस बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को अपनी स्थापना के बाद से बीजेपी ने लंबा सफर तय किया है। इसके साथ ही वह देश में सबसे अधिक सांसदों, विधायकों और पार्षदों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है। दरअसल बीजेपी की यात्रा को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय के विस्तार का उद्घाटन करने के बाद अभिव्यक्त किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि बीजेपी ने महज 2 लोकसभा सीटों से अपना सफर शुरू किया और 2019 में 303 सीटों पर पहुंच गई। कई राज्यों में हमें 50% से ज्यादा वोट मिले। पीएम मोदी ने आगे कहा, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भाजपा आज अखिल भारतीय पार्टी है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के मूल में भारतीय जनसंघ है, जिसकी नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। ऐसे हुआ था गठन। भाजपा को आधिकारिक तौर पर 6 अप्रैल 1980 को बनाया गया था। हालांकि इसकी वैचारिक उत्पत्ति 1951 में देखी जा सकती है, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू की कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और भारतीय जनसंघ का गठन किया। हालांकि चुनावी सफलता शुरू में बीजेएस से दूर रही। 1952 के लोकसभा चुनाव में बीजेएस केवल 3 लोकसभा सीटें ही जीत सकी। इसके बाद 1957 के लोकसभा चुनाव में इसे 4 सीटें हासिल हुई। इससे जनसंघ का हौसला थोड़ा बढ़ा। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान बीजेएस ने कुछ आकर्षण प्राप्त किया, जब इसके कई नेताओं को विरोध करने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। आपातकाल के वापस लेने के बाद बीजेएस ने कई अन्य छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। जनता पार्टी ने 1977 के लोकसभा चुनाव में सफलता का स्वाद चखा और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाकर केंद्र सरकार बनाई। हालांकि मोरारजी देसाई को 1980 में पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह के कारण इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था और नए चुनाव हुए। जनता पार्टी 1980 में भंग हो गई और इसके सदस्यों ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इसके पहले अध्यक्ष के रूप में भाजपा का गठन किया। 1984 के चुनावों में पार्टी की भारी हार से भाजपा को तगड़ा झटका लगा। बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। साल 1989 में 9वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को 85 सीटें हासिल हुई। हालांकि 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के साथ इसका ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा। पार्टी का प्रभाव काफी हद तक हिंदी हार्टलैंड तक ही सीमित रहा, लेकिन सीटों का ग्राफ बढ़ता रहा। ऐसे आए सत्ता में 1996 में वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। फिर इसने साल 1996 में 13 दिनों के लिए सरकार बनाई। 1998 में बीजेपी ने 182 सीटें जीती, लेकिन अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के समर्थन वापस लेने के बाद वाजपेयी सरकार 13 महीने के बाद गिर गई। 1999 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए और बीजेपी ने जीत हासिल की और अटल बिहारी वाजपेयी इस पूरे कार्यकाल के लिए पीएम बने। पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारी जीत थी, जो राष्ट्रीय परिदृश्य पर नरेंद्र मोदी के उदय के साथ हुई थी। अब पार्टी का विस्तार हिंदी गढ़ से परे, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण में कर्नाटक में हो रहा है। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं सीजे डीएवी पब्लिक स्कूल एल ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट्स।